नमस्कार, स्वागत है नेष्टी भारत पर। मैं हूं नवीन कुमार। दोस्तों, आज हमारे साथ में है ज्ञान उपाध्याय जी, जिनको कर्नाटक में हालताज में ही कर्नाटक के कलबुर्गी में भारत गौरव पुरस्कार मिला है। आइए हम इनसे सीधे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यह भारत गौरव इनको किस लिए दिया गया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आप बताइए, भारत गौरव पुरस्कार जो मिला है ये बहुत ही गौरव की बात है भारत देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? सबसे पहले तो मैं एनएचटी के जो दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूं, और नवीन जी आपको भी। और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं पत्रकारिता की दुनिया में, और आपके कार्य समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबका अभिवादन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आपका प्रश्न है कि भारत गौरव पुरस्कार मुझे क्यों मिला। तो भारत गौरव पुरस्कार जो है, जो भारत के बाहर एनआरआई हैं जो अपने क्षेत्र में उच्चतम ऊंचाइयों को छू रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कोई मेडिकल के क्षेत्र में, कोई साइंस के क्षेत्र में, कोई लेखक पत्रकारिता के क्षेत्र में, कोई व्यापार के क्षेत्र में, तो ऐसे लोगों को भारत गौरव पुरस्कार दिया जाता है। तो हमें जो ये पुरस्कार मिला है, मैं जो भारत और भारत के बाहर सनातन धर्म के लिए जो कार्य है, जैसे उनका प्रचार प्रसार करना है, उसके संस्कृति परंपराओं को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ तमाम प्रकार के अनुसंधान करने हैं जो हमारे वैदिक साइंस हैं। तो हम इस समय क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा मैं विश्व हिंदू परिषद का संरक्षक हूँ अमेरिका का, और गवर्निंग काउंसिल मेंबर हूँ। तो विश्व हिंदू परिषद जो है अमेरिका में जितने भी हमारे जो एक प्रकार से जो स्लोगन है वो है सेवा, सुरक्षा, संस्कार। विश्व हिंदू परिषद इन तीन चीज़ों पे काम करती है। सेवा, कहीं पूरी दुनिया में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कहीं कोई दैवी प्रकोप आ गया, तो ऐसे समय में हमारे स्वयंसेवक और विश्व हिंदू परिषद वहाँ पर जाके लोगों की सेवा का कार्य करती है। कहीं ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि जहाँ लोग, अभी जैसे कोरोना काल हुआ या कोई भी ऐसी महामारी आ गई, उस समय हमारा लक्ष्य होता है कि हम एक मानवता के नाते लोगों को जो भी सेवा कर पाए वो सेवा करते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद अमेरिका अनेकों प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाती है। दूसरा है सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि हम मिलिट्री पावर है। सुरक्षा ये है कि जैसे अगर कहीं पर हिंदुओं को दबाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, जैसे अभी बांग्लादेश में घटना घटी, या जैसे कश्मीर में हुआ, या कहीं पे पूरी दुनिया में निर्दोष हिंदुओं को सताया जाता है, उन्हें मारा जाता है, या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो विश्व हिंदू परिषद भारत ही नहीं, विश्व के कोने कोने पर हम उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, उनकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद सेवा हो गई, सुरक्षा हो गई, सेवा के कोई भी कार्य हम कभी भी छोड़ते नहीं हैं। अच्छा, ये जो गौरव सम्मान मिला है आपको, ये इसीलिए मिला है? हाँ, तो मैं सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के लिए जो कार्य कर रहा हूँ, और हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे संस्कार में क्या है, आज हमारे जब पहले गुरुकुल चलते थे नवीन जी, तो उस समय हमारे दो प्रकार की शिक्षा दी जाती थी हमारे गुरुकुलों में। एक को हम पराविद्या कहते हैं, दूसरे को अपरा विद्या कहते हैं। एक का मतलब होता है धर्म और ईश्वर का ज्ञान, दूसरे का मतलब होता है विज्ञान। हमारे जब गुरुकुल चलते थे तो सबसे पहले वहाँ धर्म का ज्ञान दिया जाता था, ईश्वर के बारे में बताया जाता था, फिर उनको विज्ञान सिखाया जाता था। तो आगे चल के हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप अगर हमसे पूछेंगे धर्म क्या है, तो हम आपको बताएंगे धर्म क्या है। तो धर्म का अगर एक शब्दों में हम अर्थ कहें तो होता है कर्तव्य, ड्यूटी। तो जो कर्तव्य बोध है वो है धर्म। तो कर्तव्य बोध का आज सबको नवीन जी अधिकार तो पता है, लेकिन कर्तव्य बोध नहीं है।
तो हमारे पहले गुरुकुलों में जो शिक्षा दी वो कर्तव्य बोध का होता था। भाई आप अपने जैसे कर्तव्य बोध का है, आप अच्छा पुत्र बनिए, अच्छा पुत्री बनिए, अच्छा भाई बनिए, अच्छी बहन बनिए, बड़े होकर अच्छे पति बनिए, अच्छा पति बनिए, देश का समाज का अच्छा नागरिक बनिए आप, ना, अच्छा मनुष्य बनिए। ये है धर्म। तो उसके बाद विज्ञान सिखाया जाता था। आज हमारे बच्चे जब गुरुकुल में जा रहे हैं तो उनको सीधे सीधे विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। मैथ है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, और उनको उनके चरित्र का निर्माण नहीं हो रहा है। इंग्लिश में एक कहावत है, मनी इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, एंड करेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। तो चरित्र का निर्माण, तो विश्व हिंदू परिषद के तमाम एजुकेशन शिक्षा संस्थान, जैसे हम एकल विद्यालय चलाते हैं गाँव में, वनवासी कल्याण आश्रम चलते हैं, हमारी विद्या भारती है, सरस्वती शिशु मंदिर है, संघ परिवार के तमाम ऐसी एजुकेशन संस्थाएं काम कर रही हैं जो शिक्षा देने का काम कर रही हैं, धर्म के साथ विज्ञान की भी। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये ज्ञान प्रकाश उपाध्याय जी हैं और ये कई संगठन से जुड़े हुए हैं। ये हालांकि ये तो भारतीय थे, लेकिन अमेरिका में जाकर अमेरिका की जो है नागरिकता ले ली है। और जो जिस संगठन से ये जुड़े हैं उनके नाम थोड़ा इस प्रकार हैं, मैं आप सबको बता दें जानकारी के लिए कि ये जो है संरक्षक व गवर्निंग काउंसिलिंग मेंबर विश्व हिंदू परिषद अमेरिका, संस्थापक व अध्यक्ष सिद्ध विनायक मंदिर अटलांटा अमेरिका, संस्थापक व अध्यक्ष इंटरनेशनल वेद विद्यालय फाउंडेशन अमेरिका, निदेशक हिंदू इकोनॉमिक फोरम जॉर्जिया अमेरिका, राष्ट्रीय समन्वयक यूनाइटेड स्टेट हिंदू अलायंस अमेरिका, उपाध्यक्ष परम शक्तिपीठ जॉर्जिया अमेरिका, संरक्षक वेद विद्यालय भारत गौशाला झूंसी भारत। तो दोस्तों, इतने सारे संगठन से जुड़कर और अमेरिका में रहकर सनातन धर्म का लगातार प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म को एक नई ऊंचाइयां देने का आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा एक ही पहला क्वेश्चन होगा आपके लिए कि हिंदू धर्म की अद्वितीय विशेषताएं क्या क्या हैं, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी मित्रों, हिंदू धर्म की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं कि हम कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, और दूसरा हम पुनर्जन्म को मानते हैं, और तीसरा अगर हम कहें तो हम कृतज्ञ होते हैं। अगर हमारे साथ कोई उपकार करता है तो हम उसको कभी भूलते नहीं। तो जो सनातन धर्म है वो कर्म के सिद्धांत को मानता है। यही कहता है कि अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही फल प्राप्त होगा, यदि आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होने वाला है। और हम ये जानते हैं कि जब से सृष्टि है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप कुछ नष्ट नहीं कर सकते नवीन जी, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनी काइंड्स ऑफ एनर्जी, यू कैन ओनली कन्वर्ट। हमारे शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। और आपको हम बताएंगे, कभी आपको समय मिलेगा, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में हमारे अमेरिका के, वहाँ पे लगभग 2000 लोगों के ऊपर रिसर्च हुए हैं जिनको पूर्वजन्म की बातें याद हैं। जो हम कहते हैं कि भाई हमारा पुनर्जन्म होता है, अब वो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। और ये पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्म का सिद्धांत सनातन धर्म की मूल है, ये मूल विचारधारा है। और हम एक ऐसे लोग हैं नवीन जी जो हमेशा शांति के उपासक रहे हैं। हम ही ऐसे हैं जो जहाँ पर हमारे ग्रंथ कहते हैं कि विश्व बंधुत कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस सनातन धर्म की ही महानता है। हम ही हैं जो जब पूजा करते, यज्ञ करते, अनुष्ठान करते हैं तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हिंदू धर्म की ये महानताएं हैं। और जैसे आपने कहा कि हम ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं सनातन धर्म को, नहीं, हम तो एक छोटे से सिपाही हैं इसके। सनातन धर्म हमें ऊंचाई पे ले जाता है, हम सनातन धर्म को ऊंचाई नहीं लेता। सनातन धर्म हमें व्यक्ति से व्यक्तित्व प्रदान करता है। सनातन धर्म की महानता है कि हम लोगों में दया, करुणा, प्रेम देखते हैं, सेवा देखते हैं। आप अमेरिका जैसे देश में 7 समंदर पर वहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर बनवा दिया आपने अटलांटा में, कैसा रहा आपका? जी
भगवान कृष्ण भी हमारे मंदिर में है। वैसे हमारा जो मंदिर है वो सिद्धि विनायक मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर अटलांटा। तो इसमें जैसे भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं, तो उस मंदिर में मूर्तियां सबकी हैं। पूरा गणेश जी का परिवार है, भगवान कृष्ण भी हैं और राम जी भी हैं। तो सारे जो सनातन धर्म के प्रमुख ईश्वर का स्वरूप है। अच्छा, ईश्वर एक ही है, ईश्वर अनेक नहीं है। हमारा वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ईश्वर एक है। जिस तरह से बल्ब जल रहे हैं यहाँ पर, बल्ब अनेक हैं लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी है, पावर, वो एक ही है। तो ईश्वर एक ही है। वही गणेश है, वही नारायण है, वही शिव है, सब एक ही ईश्वर की अनेक विभूतियाँ हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि धर्म, पंथ, संप्रदाय और मजहब में क्या अंतर है? बड़ा अच्छा आपने कहा कि मजहब, जैसे जो रिलीजन शब्द है अंग्रेजी का, रिलीजन का मतलब होता है एक विचारधारा के मानने वालों का समूह। तो जो रिलीजन है, वो पंथ है, वह संप्रदाय है या मजहब है, वह एक ऐसे लोगों का समूह है जो एक विचारधारा को मानते हैं। लेकिन धर्म अलग चीज है। धर्म कहते हैं धार्यत इति धर्म, जिसे आप धारण कर सको, वह धर्म है। तो धारण किसी कर सकते हो आप किसी की सेवा कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, आप उसे धारण करते हो। किसी को मार सकते हो, नहीं मार सकते। तो मारना अधर्म हो गया, लेकिन किसी की सेवा करना धर्म हो गया। जिसे आप धारण कर सको वो धर्म है। तो हम सनातन धर्मी हैं। इस सनातन धर्म, हम आपको अभी थोड़ा पहले बताए हैं कि धर्म कहते हैं कर्तव्य को, धर्म कहते हैं ड्यूटी को। मजहब हम इनको मानते हैं, इन्होंने जो किया उसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन जो धर्म है वो है मानवतावाद। हम अपने कर्मों से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से किसी को कष्ट ना दें। तो धर्म कहते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले, धर्म कहते हैं अच्छा पुत्र बनिए, आप अच्छा पुत्री बनिए, अच्छा भाई बनिए, अच्छी बहन बनिए, अच्छा पति बनिए, अच्छी पत्नी बनिए, अच्छी माँ बनिए, अच्छा पिता बनिए। देश का, समाज का अच्छा नागरिक बनना है, देश का नागरिक। तो आपके अनेकों, एक व्यक्ति के एक धर्म नहीं होते, अनेकों धर्म होते। हमने अभी इतने धर्मों का, तो राष्ट्र धर्म, पशु पक्षियों के प्रति करुणा रखना। तो धर्म और मजहब, रिलीजन में, पंथ, संप्रदाय में बहुत ही अंतर है। तो हम धर्म कहते हैं, बाकी सब पंथ हैं, एक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो दोस्तों देखते रहिए, इन्होंने धर्म, पंथ और संप्रदाय, मजहब में क्या अंतर है, ये सारी चीजें आपने बताई। मेरा अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म और वैदिक दर्शन का क्या भविष्य देखते हैं आप? नवीन जी, पूरी सृष्टि में केवल सनातन धर्म ही था। आज हम आपके दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, अगर हम किसी से पूछें भाई धर्म कितना पुराना है, तो कोई 5000 कहेगा, कोई 4000, कोई 3000। दुनिया में सनातन धर्म को अगर छोड़ दीजिए तो 2500 से ज़्यादा पुराना कोई भी धर्म नहीं है। जैसे जो यहूदी धर्म है वो 2500 लगभग, ईसाई धर्म, धर्म तो नहीं कहेंगे, पंथ कहेंगे ना, क्योंकि एक रिलीजन है वो। तो जो यहूदियों का रिलीजन है 2500, ईसाइयों का रिलीजन जो है वो 2000, इस्लाम लगभग 1500 सालों से। लेकिन जो सनातन धर्म कितना पुराना आपको पता है नवीन जी? आज मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा, आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा। और बड़े आनंद की बात है कि हर पंडित जी हर पूजा में, यज्ञ में, अनुष्ठान में संकल्प लेते हैं, और उसी संकल्प में हर पंडित जी इस बात को कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या है कि हमारे जो वेद पुराण उपनिषद हैं या जो वेद पढ़े जा रहे हैं उसका अर्थ किसी को पता नहीं है, और अर्थ पढ़ाया भी नहीं जा रहा है। तो जैसे आप अब मान लो आपको जर्मन नहीं आती, मैं उस भाषा में आपको आप शब्द कहूँ तो आपके ऊपर कोई रिएक्शन होगा? प्रशंसा करें तो एक्शन भी नहीं होगा। तो ऐसी भाषा जिसको आप जानते ही नहीं, उसमें हम चाहे आपकी प्रशंसा करें या अपशब्द कहें तो कोई एक्शन रिएक्शन होता नहीं। उसी तरह आजकल हमारे जो वेद पुराण उपनिषद पढ़ाए जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसके भावार्थ नहीं बताए जा रहे हैं। तो मैं आपको
हमारा धर्म कितना पुराना आपको बताता हूँ, आपको बड़ा गर्व होगा नवीन जी। तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। इससे 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सत्ययुग, 43,20,000 ईयर का एक महायुग होता है। और ऐसे 71 से थोड़ा अधिक, 71 से कम, तो ऐसे 72 मान लीजिए, 72 महायुगों का एक मनवंतर होता है। और ऐसे 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष आते हैं। वह 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। ब्रह्मा जी को दिन रात्रि होती है, तो 8 अरब 64 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा जी का दिन रात हुआ। अब ब्रह्मा जी की आयु क्या कितनी हो गई? हमारे पंडित संकल्प ब्राह्मणों द्वितीय प्रार्ध है, ब्रह्मा जी का द्वितीय प्रार्ध चल रहा है। तो ब्रह्मा जी का 50 साल बीत गया है, 51 वर्ष का पहला दिन चालू है। थोड़ा गुणा कर लीजिए आप, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष मल्टीप्लाई 365, एक साल बनाइए, मल्टीप्लाई 50 करिए, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इतना पुराना है सनातन धर्म। तो पूरी सृष्टि में सनातन धर्म के अलावा कुछ था ही नहीं। ये सब महाभारत के युद्ध के बाद जितना ज्ञान विज्ञान था, महाभारत का युद्ध क्या था? वर्ल्ड वार था। तो जो ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग थे वो बचे ही नहीं। तो महाभारत युद्ध के बाद चारों तरफ युद्ध की जो विभीषिका होती है, जो उसके दुष्प्रभाव से पूरा वर्ल्ड उससे गुजर रहा था, जिसके बाद ये सारी विकृतियाँ उत्पन्न हुई हैं। तो सनातन धर्म आपका प्रश्न था। तो जैसे कि आप अमेरिका में रहते हैं, और अमेरिका में ईसाई और गैर हिंदू लोग भी हिंदू धर्म के प्रति इन लोगों का दृष्टिकोण क्या रहता है? बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। आपको मैं बताऊं कि कभी कभी हमारे कुछ कार्यक्रम चर्च में होते हैं, वहाँ पे हमारे कुछ लोग हैं, और वहाँ पे जाके भजन गाते हैं। हमारे कार्यक्रम में वो लोग चर्च में भजन गाया जाता है, चर्च में भजन, कोई वहाँ पे रोकथाम ऐसा कुछ नहीं? कोई रोक टोक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि कोई किसी के शोभा यात्रा में या किसी के धार्मिक चीज़ों पर कोई ऐसी घटना उन्माद पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चाहे जिस भी वर्ण के लोग हों, चाहे जिस भी पंथ पूजा संप्रदाय को मानते हों, जिस भी धर्म को मानते हों, वहाँ पर ऐसे कोई विद्वेष दिखाई नहीं पड़ता है। तो सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। रही बात थोड़ी बहुत घटनाएं तो हर जगह घटित होती है, लेकिन उसको आप पूरे समाज का दर्पण नहीं मान सकते हैं। तो जैसे कि इतनी अधिक संख्या में विदेशी लोग हिंदू धर्म और वैदिक दर्शन की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं? इसलिए कि हमारे अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं। हम किड़वंतो विश्व मार्यम कहते हैं कि पूरे विश्व को अच्छा बनाओ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ बनाओ। हम ही कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, मैं सब में अच्छाइयाँ देखूं। हे प्रभु, कोई इस सृष्टि पर दुखी ना हो और उसके साथ मुझे भी दुख प्राप्त ना हो। तो हमने अपनी प्रार्थनाओं में भी सबसे पहले दूसरों का सुख मांगा है। हम ही कहते हैं कि विश्व बंधुट कुटुंबकम, हम कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। और हमने कभी राम कृष्ण के नामों पर हमने जग में कब अत्याचार किए? घर घर हिंदू करने को हमने कब नरसंहार किए? कभी ऐसा हुआ क्या कि भैया? कभी नहीं किया। और आप जानते हैं नवीन जी कि हम सोने की लंका जीतते हैं। हमने, आप पूरा इतिहास उठा के देखिए कि सनातनी हिंदुओं ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, हमला करके वहाँ की संस्कृति को नष्ट नहीं किया, वहाँ के बहु बेटियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, वहाँ के धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा, उनके धार्मिक स्थलों का स्वरूप नहीं बदला। हम सोने की लंका जीतते हैं, लेकिन वह सोने की लंका भगवान राम ने ली नहीं, बल्कि वह लंका उन्हीं के भाई विभीषण को दे दी। लक्ष्मण जी ने कहा कि भ्राता जी सोने की लंका है, तो लक्ष्मण जी ने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसि। हे लक्ष्मण, अपनी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से महान है। तो हमने जब भी पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल बना है, आज के परिपेक्ष में आप देखिए अभी कितने जगहों से युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया
युद्ध के मुकाम पे खड़ी है, ऐसे में भारत क्या है, तटस्थ है। भारत शांति की बात करता है। अब हमारी शांति को कोई कमजोरी ना समझे ना, तो अगर आप सीता हरण करोगे तो हम लंका को विध्वंस करेंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया ज्ञान उपाध्याय जी, ढेर सारी बातें जो है बताएं। हमारा आखिरी जो प्रश्न रहेगा कि आपके द्वारा हिंदू धर्म की उन्नति के लिए और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो नवीन जी, जैसे मैं विश्व हिंदू परिषद के, आप जाके हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, BHP अमेरिका डालिए, तो बहुत सारे कार्य हम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, संगठन कर रहा है, तो संगठन का एक पार्ट मैं भी हूँ। तो अगर हम किसी संगठन से जुड़े हैं तो उसके जो कार्य हैं वो उसमें हमारी भी सहभागिता रहती है। दूसरा, हमने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मंदिर की स्थापना की। तो मंदिर के द्वारा लोगों को धार्मिक अनुष्ठान है, ज्योतिष है, वास्तु है, पूजा है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, सारे धार्मिक त्यौहार हम मनाते हैं मंदिर से, और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं। पूजा हमारी केवल ये नहीं कि हमने जाके एक अनुष्ठान कर लिया, पूजा हम क्यों करते हैं, कैसे करना चाहिए, वो बातें देते हैं, लोगों को संस्कार देते हैं सिद्धिविनायक मंदिर के द्वारा। तो अनेक सेवा के कार्य, संस्कार के कार्य मंदिर द्वारा हो रहे हैं, तो सिद्धिविनायक मंदिर वो कार्य कर रहा है। दूसरा है कि इंटरनेशनल वेद विद्यालय फाउंडेशन, भारत में विश्व हिंदू परिषद के वेद विद्यालय चलते हैं जहाँ पर लोग आवासीय शिक्षा ग्रहण करते हैं। उस वेद विद्यालय को सपोर्ट करने के लिए मैंने अमेरिका में इंटरनेशनल वेद विद्यालय फाउंडेशन का स्थापना की, जिसके हम संस्थापक अध्यक्ष हैं। और उसके द्वारा हम जब पूज्य अशोक सिंघल जी जीवित थे तो हमने कहा था, भाई साहब, कि आज अगर हमारे बच्चे केवल वेद पुराण उपनिषद धर्मशास्त्रों को पढ़ रहे हैं तो उनके सामने एक आर्थिक संकट खड़ा है कि वो अपने जीविकोपार्जन कैसे करेंगे। क्योंकि अभी हमने अपनी जो धार्मिक शिक्षा है उसको व्यवसायीकरण नहीं दिया है। कि ऐसा नहीं कि हमारी धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करने के बाद कोई व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर लेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन पाएगा, कहीं प्रोफेसर बन सकता है या कर्मकांड कर सकता है, ऐसी चीज़ें कर पाएगा। तो हमने अशोक जी से कहा था, भाई साहब, हम क्या करते हैं कि लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है बनाएं, इंजीनियर बनाना, साइंटिस्ट बनाना बनाएं, उनको व्यवसायी बनना बने। उसके साथ हमें क्या करना है कि अपने धर्म का बेसिक नॉलेज उन्हें होना चाहिए। तो हमने इंटरनेशनल वेद विद्यालय फाउंडेशन का भी लास्ट ईयर हमने इनॉग्रेशन किया, शुभारंभ किया। तो हम अभी भारत में, कनाडा में, UK में और अमेरिका में ऑनलाइन एजुकेशन चला रहे हैं। उन ऑनलाइन एजुकेशन जैसे हर साल 100 घंटे का कोर्स हमने डिजाइन किया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है वो। और फर्स्ट ईयर हमने जो सिलेबस बनाए हैं, जो हमने पाठ्यक्रम तैयार किया है, उसमें है कि प्रथम साल में हम अपने धर्म का बेसिक नॉलेज जानें, जैसे ओम क्या है, स्वास्तिक क्या है, भगवान कौन है, देवता कौन है, यज्ञ क्या है, पूजा कौन है, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, यज्ञोपवीत क्यों धारण करना, तिलक क्यों लगाना, सिक्का क्यों रखना, तो ये जो बेस है हमारा वो पहले साल में बता रहे हैं। दूसरे साल हम गौरवशाली इतिहास बता रहे हैं। तो हमने ऐसे 100 कैरेक्टर्स, 100 चरित्र हमने लिए हैं अपने वेद पुराण उपनिषदों से, जो हमारे इतिहास हैं, गौरवशाली इतिहास है। जैसे भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण, देवी देवता जो भी हो गए, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर राजा, राजगुरु भगत सिंह, ये जो हमारे कैरेक्टर हैं जिनसे हमारे बच्चे हम प्रेरणा ले सकें, ऐसे 100 चरित्र को हमने 100 घंटे में लोगों को बताने का कार्य हमें करना है। तीसरे साल हम वेद पुराण उपनिषद जो है उसके सारांश, आप 100 घंटे में वेद पुराण नहीं पढ़ सकते, आपको पूरी जीवन बीत जाएगा, लेकिन उसका जो सारांश है वो आप जान सकें, वो तीसरे साल। चौथे साल हम वैदिक साइंस, जो ज्योतिष है, वास्तु है, योग है, आयुर्वेद है, तमाम प्रकार के हमारे जो वैदिक साइंस है उसको आप चौथे साल जान सकेंगे 100 आवर्स में। कोई भी एक आप सब्जेक्ट लीजिए, उसके 100 आवर्स में आपको चीज़ें पता। और 5वें साल आपको जो आपने 4 सालों में पढ़ा है उस पर रिसर्च करिए। तो ये वेद विद्यालय फाउंडेशन वो काम कर रहा है। ऊषा, जिसके हम राष्ट्रीय समन्वयक हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हिंदू संगठन हैं उनको एक मंच में लाने का काम करते हैं।
हिंदू इकोनॉमिक फोरम है। तो जो हिंदू व्यवसायी हैं उनको हम एक मंच पे लाते हैं कि भाई आप हिंदुओं को कैसे रोजगार देंगे, कैसे हिंदुओं की प्रगति होगी, उनकी इकोनॉमी कैसे अच्छी होगी। हिंदू इकोनॉमी वो फोरम काम करता है। परम शक्ति पीठ जिसके उपाध्यक्ष हैं, परम शक्ति पीठ जो है साध्वी ऋतुम्बरा दीदी का है। तो ऋतुम्बरा दीदी वात्सल मंदिर चलाती हैं। वात्सल मंदिर में उन्होंने अनाथ बच्चों को, दीदी का कहना है ना कि अब जगन्नाथ के देश में कोई अनाथ कैसे हो सकता है, तो वात्सल मंदिर में ऐसे अनाथ लोग शिक्षा पाते हैं, रहते हैं, उनको वस्त्र भोजन। तो परम शक्ति पीठ जब आती हैं दीदी तो उसके माध्यम से वात्सल मंदिर को सपोर्ट किया जाता है। दीदी के जो सेवा प्रकल्प है उसको हम बढ़ावा देते हैं। इसके साथ जो है जैसे गौशाला झूसी है, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की गौशाला चलती है, उसको हम सपोर्ट करते हैं। और वेद विद्या भारत है, उसके हम संरक्षक ही हैं। तमाम कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो कहने का मतलब सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, परंपराओं के लिए हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, आज लोगों को अधिकार तो पता है, कर्तव्य नहीं पता है। सबको पता है मेरा अधिकार है। हिंदू समाज ना कभी कभी इसकी कुछ विडंबनाएं हैं, ये अपने कंधे पर अपनी जिम्मेदारी कभी लेता ही नहीं है कि फला क्या करते, फला क्या करते, फला क्या करते। अरे हम क्या करते, हमारी क्या ड्यूटी है अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपनी परंपराओं के लिए। तो मैं एक सनातन का सजग प्रहरी हूँ। और हमारे जो भी उत्तरदायित्व इसके लिए बनते हैं, चाहे उसके प्रचार प्रसार में हो, चाहे सेवा के कार्य हों, चाहे संस्कार के काम हो, चाहे शिक्षा के कार्य हों, उन कार्यों से हम जुड़े हैं। और जिसके कारण आपको पता है कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार संयुक्त रूप से में 2018 में प्रवासी भारतीय रत्न इसी कार्यों के लिए दिया था। और उन्हीं कार्यों के लिए फिर से मुझे जो है भारत संस्कृति उत्सव 7 जो भारत विकास संगम का है, उसके द्वारा जो इवेंट हुए हैं, जिसमें 25 लाख से 33 लाख लोगों ने भाग लिया है, तो उसमें भारत गौरव पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको हमारी तरफ से। एक क्वेश्चन और मन में आ रहा है मेरे कि कई पढ़े लिखे लोग हैं, कई पढ़े लिखे लोग हैं, IIT किए हैं। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था, यहाँ पर अभय सिंह नामक एक IIT बाबा के नाम से विख्यात हो गया। 36 लाख का पैकेज बताया जा रहा है। सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना, किस रूप से देखते हैं? मुझे IIT बाबा जो आपने जिसका नाम लिया उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और बिना किसी को जाने कोई टिप्पणी, क्योंकि मैं इतना व्यस्त रहा हूँ, मुझे ज़्यादा न्यूज़ देखने का अवसर नहीं मिला है। कभी कभी मैंने कुछ जैसे रील वगैरह में उनके कुछ सुने हैं। देखिए, इसका अच्छा उत्तर वही दे पाएंगे ना। अब हमारा ये कुल मिला के ये क्वेश्चन था कि आदमी जैसे पढ़ लिख करके जो है, कई लोग हैं स्कॉलर्स हैं, कई लोग ऐसे हैं विदेशी भी कि वो सनातन धर्म की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। नौकरी हो, घर हो, परिवार हो, सब कुछ छोड़ के जो है बाबा सन्यासी बन जा रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, बस यही महादेव का रूप है, ये है, सब दिखाई दे रहा है। नवीन जी, मैं आपको बताऊं, आज भी पूरी दुनिया सनातन धर्म को ही फॉलो करती है। पंथ, संप्रदाय, पूजा पद्धतियाँ डिफरेंट हो सकती हैं, उसका मैं आपको, और मैं पूरी दुनिया को चैलेंज भी कर रहा हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप पंडित जी कह तो रहे हैं कि पूरी दुनिया सनातन धर्म को फॉलो करती, तो ऐसे कुछ आप रीजन बताइए। आपका प्रश्न मैं अपने आप से ही पूछ ले रहा हूँ, ठीक है? आपका प्रश्न है, लेकिन मैंने अपने आप से ही उसका उत्तर आपको दे रहा हूँ। तो नवीन जी, पूरी दुनिया में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन। वो चाहे अरब हो, चाहे रसिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, विश्व का सारी दुनिया के लोग, सारी संस्कृति के लोग 7 ही दिन मानते हैं ना। ये 7 दिन किसने दिए पूरी दुनिया को? हमारे ज्योतिष शास्त्र ने। हमने 7 ग्रहों के हिसाब से 7 दिनों के नाम रखे हैं, और आज पूरी दुनिया 7 दिन को मान रही कि 8वां दिन भी है कहीं पे? 7 दिन है। और जब 500 साल पहले हमारे पास टेलीस्कोप नहीं था, सेटेलाइट नहीं था, साइंस भी नहीं था, तब हम इन ग्रह नक्षत्रों के नाम जानते हैं, उनके रंग हमें पता हैं,
उनकी गति पता है, कौन से ग्रह आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी साइंस एजेंसियां जहां मिलियन बिलियन डॉलर खर्च करके काम कर रही हैं, वहाँ 15 रुपये का पंचांग काम करता है। आज कौन से ग्रह कहाँ पर हैं, वक्री हो गए, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, उनका इफेक्ट हमारे जीवन पे क्या पड़ता है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। हमने 7 ग्रहों, अच्छा मजे की बात आप देखिए, हम जिसे रविवार कहते हैं, जस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया, उसे क्या कहा गया, संडे। आपने कभी विचार किया, जिसे हम रविवार कहते हैं, जस्ट उसी रविवार को सूर्य का दिन कहा जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी में। हम जिसे सोमवार कहते हैं, चंद्रमा का दिन, सेम हमारे चीज़ों को ट्रांसलेट करके उसे मंडे, मून का डे कहा जा रहा है। हम जिसे शनिवार कहते हैं, सैटरडे, सेम हमारी शनिवार को ट्रांसलेट करके सैटरडे कहा जा रहा है। अच्छा, ये तो 7 दिन हो गए। पूरी दुनिया 7 दिन मानती है, चाहे जिस देश में हो, जिस परंपरा को मानते हो, जिस भाषा को बोलते, सभी 7 दिन। इससे सिद्ध होता है कि सभी सनातनी ही हैं। दूसरा, पूरी दुनिया 12 महीने ही मानते हैं कि कहीं 14-16 भी हैं। 12 महीने किसने दिए पूरी दुनिया को? हमने दिए हैं, हमारी वेदों ने दिया। वेद का जो नेत्र कहा जाता, ज्योतिष ने दिया। सूर्य एक एक राशियों में एक एक महीना रहता है, 12 राशियां होती हैं। जब सेटेलाइट, टेलीस्कोप, टमाटर, तब हम जानते हैं सूर्य एक एक महीना, 12 महीने हमने दिए। पूरी दुनिया 12 महीने ही मानती है ना। और आपको बता दें, आनंद आएगा आपको, कि ये जो अंग्रेजी के महीने हैं, जनवरी फरवरी, इससे कुछ बदलता नहीं है। और एक्चुअल में अगर आप देख लीजिए तो अगस्त तो हमारे ऋषि का नाम था, लेकिन सितंबर मतलब 7 अंबर, अक्टूबर 8 अंबर, 9 अंबर, 10 अंबर। अगर हमारा महीना, जो हमारा चैत्र महीना शुरू होता है मार्च से, अगर आप मार्च पहला महीना हुआ तो सितंबर 7वां महीना हुआ, अक्टूबर 8वां महीना हुआ। ये तो कुछ समय पहले लोगों ने एक कैलेंडर चेंज किया, बाकी तो पूरी दुनिया आज 12 महीने ही मानती है। वो जो अंबर शब्द है, उसका संस्कृत का शब्द है अंबर, माने आकाश। तो आज भी पूरी दुनिया 12 महीने मानती है। तो इससे सिद्ध होता है कि सभी सनातनी ही थे। और क्या चीज़ें समानता है? ये 30 दिन का महीना किसने दिया पूरी दुनिया को? हमने दिए हैं, हमारे वेदों ने दिए, ज्योतिष शास्त्र ने दिए। चंद्रमा 27 नक्षत्रों में अपना भ्रमण काल 30 से 31 दिन में पूरा करता है। तो हमने चंद्रमा कृष्ण और शुक्ल पक्ष के आधार पर 30 दिन का महीना बनाया हमने। पूरी दुनिया 30 दिन का महीना मानती है, या एक साल में 365 दिन होते हैं। ये किसने दिए हैं? कुल मिला के सनातन जो है वो विज्ञान ही सनातन है, एक हिसाब से कहा जाए। सारी जो विज्ञान की पद्धति है वो सनातन धर्म की धुरी पर घूम रही है। विज्ञान बहुत छोटा है जी। सनातन बहुत बड़ा है। विज्ञान तो मैन मेड है ना, विज्ञान तो मनुष्यों ने बनाए हैं, लेकिन धर्म ईश्वर निर्मित है। सनातन ईश्वर निर्मित है। सनातन अनंत है, अनादि है, अजन्मा है, काउंटलेस है। और सनातन सब में करुणा, प्रेम, दया देखता है, सबसे प्रेम करना सिखाता है। तो जैसे दोस्तों हमारे साथ थे ज्ञान प्रकाश उपाध्याय जी, जो कि ये हिंदुस्तान में रहते थे, लेकिन कुछ वर्षों से अमेरिका में जाकर वहाँ पे रहने लगे, वहाँ की नागरिकता ले ली, लेकिन अपने देश के प्रति इनका प्रेम हमेशा बना रहा। वहाँ पर भी रहकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और समय समय पर भारतवर्ष में भी आकर जो है सनातन धर्म के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको जो पुरस्कार मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपसे फिर वार्ता होगी किसी एक विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आप जैसा अनुज पाकर मैं धन्य हूँ। आप जिस तरह समाज के लिए, देश के लिए कार्य कर रहे हैं, वो अतुलनीय है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।